आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। और अब बात करेंगे हम राजनीति की। राजनीति यानी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और इसको लेकर गहमा गहमी शुरू हो चुकी है। और बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की राजनीति की, जहां पे बहुत ही कम समय में 2 सीएम बदले गए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होगा और साथ ही साथ त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आम आदमी पार्टी चुनाव में क्या कुछ भूमिका निभाएगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। क्या कुछ खास कर पाएंगे अरविंद केजरीवाल? क्या सीएम के काम से खुश होकर जनता बीजेपी को एक बार फिर से मौका देगी? उमा सिसोदिया हमारे साथ आम आदमी पार्टी से होंगी, नवीन ठाकुर हमारे साथ बीजेपी से, शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे और इनसे हम बात करेंगे। तो इस बारे में बात करेंगे कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरह के विकास कार्य हुए हैं, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, अपनी अलग चुनौतियां हैं, लेकिन राजनीति भी अलग होती है। वहां पर बीजेपी की बात करते हैं तो बहुत कम समय में 2 सीएम चेंज किए गए और उसके बाद जब पुष्कर सिंह धामी ने कमान संभाली है तो क्या उनके काम से खुश होकर एक बार जनता फिर से बीजेपी को कमान सौंपेगी या नहीं सौंपेगी, एक बड़ा सवाल है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, बीजेपी भी होगी और साथ ही साथ नई एंट्री जिसकी कहते हैं आम आदमी पार्टी की हुई है। तो केजरीवाल किस बुलंद तरीके से अपने इस दस्तक को जनता के साथ लेकर जाएंगे, जनता के बीच लेकर जाएंगे, जनता का कितना जन समर्थन मिलेगा, इस पर बात करेंगे। और आपको बता दें एक बार फिर से कि उत्तराखंड में सरकार किसके साथ जाएगी। शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। शैलेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं उत्तराखंड की राजनीति पर? यहाँ आज हम चर्चा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी? अगर जो सत्ता में है बीजेपी की सरकार है, उसके बारे में क्या आपका कहना है? एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर हो सकता है, साथ ही साथ बीजेपी के अंदर जो भी उथल पुथल रही है उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा जी, उत्तराखंड का चुनाव इस बारी बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है जी। क्योंकि अगर हम बात करें पिछले कई चुनावों की, तो मैं आपका ध्यान थोड़ा पीछे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। 2002 में जब 2002 से मैं बात अगर करूं तो 2002 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भाजपा जो है एक मजबूत विपक्ष था। ऐसा नहीं कि भाजपा कांग्रेस उस समय 36 सीटें थी और भाजपा जो है 19 सीट लेके आई थी और बहुजन समाज पार्टी जो तीसरा फोर्स थी वो 7 सीटें लेकर आई थी जी। उसके बाद 2007 में थोड़ा परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी 35 सीट लेके आती है, कांग्रेस 21 सीट लेके आती है और बहुजन समाज पार्टी 8 सीट लेके आती है जी। 2012 में जब चुनाव जो ये काफी ये रहा है, उस तरह का क्रम रहा है कि एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भाजपा आती है। लेकिन 2012 के चुनाव में बड़ी ही रोचक स्थिति बनी थी। उस समय क्या था कि कांग्रेस की 32 सीटें थी जी। जी शैलेंद्र जी। जी जी। जबकि वोट शेयर जो है भाजपा का ज्यादा था जी। और बड़ा दिलचस्प ये था कि उस समय जो भाजपा के एग्जिस्टिंग मुख्यमंत्री थे खंडूरी साहब, वो भी चुनाव हार गए थे जी। यदि वो चुनाव जीत गए होते तो 2012 में भी हो सकता है कि भाजपा की सरकार रिटेन होती वहां पे। लेकिन चूंकि पिछले चुनाव में 2017 में क्या हुआ, तमाम जो है कांग्रेस के बड़े लीडर्स स्विच ओवर करके भाजपा को उन्होंने ज्वाइन किया, तो उसका परिणाम आपको ये देखने को मिला कि भाजपा ने वहां जो है 3/4 बहुमत से सरकार बनाई, एकदम क्लीन स्वीप किया। 57 सीटें जीतकर आती है और कांग्रेस वही 11 सीट पर सिमट कर रह जाती है जी। अभी जो इस बारी आम आदमी पार्टी भी प्रयास कर रही है वहां पर, लेकिन क्या है कि जो बहुजन समाज पार्टी का वहां 5 से 6% का वोट शेयर रहता था, जो दलितों के बीच में उसका एक वो रहता था, तो कुछ सीट पे ऐसा हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी 1 या 2 सीट निकालने की स्थिति में हो सकती है। वही हो सकता है कि आम आदमी पार्टी जहां पर कोई एक प्रभावी कैंडिडेट हो जाए तो हो सकता है कुछ वोट शेयर की वजह से 1 या 2 सीट निकालने की स्थिति में हो जी। लेकिन जिस तरह से आज अगर मैं तुलना करूं, आकलन करूं, तो भाजपा के जो मुख्यमंत्री का चेहरा है पुष्कर सिंह धामी जी, पहली बात तो यह है कि वो युवा नेतृत्व है जी। उनकी एक स्वीकार्यता है
जिस समय उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो उस समय भाजपा ने कहीं न कहीं जो उत्तराखंड जो आंदोलन था उसके ये प्रणेता रहे हुए युवाओं के अंदर एक अच्छी पैठ है। लेकिन हाँ, बीच में भाजपा को एक थोड़ा नुकसान ये हुआ है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के 4 साल के कार्यकाल के बाद जब उन्होंने तीरथ सिंह रावत को कुछ 6 महीने के लिए 4 से 6 महीने के बीच का जो कार्यकाल था, आई थिंक वो एक थोड़ा सा डेंट है उनके ऊपर। उनको नहीं करना चाहिए था। जी शैलेंद्र जी, हमारे साथ उमा सिसोदिया भी हैं आम आदमी पार्टी से। उमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। धन्यवाद जी, आपका ये जानना चाहेंगे कि उत्तराखंड को लेकर के आप मैदान में उतरे हैं, आम आदमी पार्टी उतरी है, क्या स्ट्रैटेजी अब आम आदमी पार्टी की रहेगी? हमारे साथ शैलेंद्र जी थे, उन्होंने कहा कि अगर कोई चेहरा उनके मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है तो कुछ सीटें निकल सकती हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, आम आदमी पार्टी जैसा कि चुनाव आयोग ने आदेशित किया है कि जो जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, वो अब फिजिकल रूप से नहीं हो पाएंगी, बड़ी जनसभाएं नहीं होंगी, ज्यादा से ज्यादा डोर टू डोर किया जाए और वर्चुअल रैलीज को मतलब किया जाए। तो मैं आपको बता देना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों की मनीष सिसोदिया जी के साथ एक वर्चुअल रैली हुई है, जिसमें कि पूरे प्रदेश से हजारों लोग उस लिंक में उनके साथ जुड़े हैं और उनको हमने सुना है और लगातार हम लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी उस वर्चुअल रैली को आगे शेयर कर रहे हैं और कल भी उनके साथ हमारी वर्चुअल रैली है। तो एक तरीके से आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पे बहुत मजबूत है और इस बात को सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, इस बात को सभी लोग मानते हैं कि आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में कांग्रेस और बीजेपी से कहीं ज्यादा सक्षम अब तक उत्तराखंड में साबित हुई है। जी उमा जी, आपके क्या मेन एजेंडे रहेंगे, क्या मेन पॉइंट्स रहेंगे, जनता आपको किस आधार पर वोट देगी, आपको क्या लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी के मेन एजेंडे वही है जो अरविंद केजरीवाल जी ने 5 गारंटियां उत्तराखंड में आकर उत्तराखंड के लोगों को दी है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो महिलाओं के लिए 1000 रुपए जो हमने कहा है कि पार्टी आएगी तो हम लोग उसको महिलाओं को उनको एक भाई की तरफ से एक सम्मान राशि दी जाएगी। तो यही कुछ हमारे एजेंडे हैं जिनको लेकर आम आदमी पार्टी की जो टोलियां हैं 4-4 के ग्रुप में, 5-5 के ग्रुप में डोर टू डोर हमारा शुरू हो चुका है। जो कैंडिडेट्स हमारे फाइनल हो चुके हैं उन्होंने पूरी जी जान झोंक दी है, क्योंकि अभी हमारे पास महीने भर का लगभग टाइम बचा है। जहां पर हमारे प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं वो अपनी बैठकें ले रहे हैं और उन्हें छोटी छोटी टीमें बनाकर हम लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो आम आदमी पार्टी की तैयारियां पूरी है और चुनाव आयोग ने जो आदेशित किया है उसका मकसद से पालन करते हुए अपने चुनाव जो है वो हम यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि 2022 में जो अभी ये जो चुनाव होगा ये अप्रत्याशित रिजल्ट लेकर आए। जी शैलेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने उमा जी की बात सुनी, बात सारी वही है जो दिल्ली में लागू की गई हैं चीजें, उन्हीं को उत्तराखंड में लागू करने की बात कही जा रही है। बिजली, पानी, शिक्षा की बात कही जा रही है, हालांकि फ्री देने की बात भी कही जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि फ्री की राजनीति जो है उत्तराखंड में कितनी सफल हो सकती है? देखिए पूजा जी, ऐसा है जो फ्री की राजनीति जो दल भी करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। आप हर राज्य की आपको जो आकलन है उसके हिसाब से करना पड़ेगा जी। आप राजस्व का प्राप्ति कहां से करेंगे? मैं कई रैलीज में मैं देखता हूं अरविंद केजरीवाल जो है एक पंजाब के उसमें उदाहरण देने का प्रयास कर रहे थे। देखो जी, मोटे तौर पे 40% करेक्शन होता ही होगा, तो आपके बजट का साइज अगर 66,000 करोड़ के आसपास है तो उसका 40% निकाल लीजिए, आपका इतना हो जाएगा करके। अरे किस तरह की एक काल्पनिक आप जो बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इससे क्या हो सकता है, जो कम पढ़े लिखे मतदाता हैं जो वो तो हो सकता है कि थोड़ा भ्रमित हो जाए, लेकिन इस चीज को मैं नहीं मानता कि मतदाता इसको स्वीकार करने जा रहा है। आप देखिए, आपके पास प्लान ये होना चाहिए कि आप उसमें सब्सिडाइज कर रहे हैं जी। होता क्या, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है, कोई भी संसाधन जब आपको फ्री में उपलब्ध होता है, हम हो, आप हो, कोई भी हो, तो उसका जो इस्तेमाल है वो व्यक्ति ठीक से नहीं करता है। ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है जी। होना क्या चाहिए, आप उसमें सब्सिडाइज करिए, आप उसको सस्ता कर दीजिए और तमाम इस तरह की प्रोत्साहन दीजिए कि आप इस स्लैब तक जो हम आपको ये देंगे, और यदि आप कम उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको इतनी सब्सिडी देंगे उस तरह से। तो उस पर जिसपे क्या है कि खपत पर भी जो नियंत्रण लगेगा और साथ में लोगों को लाभ भी मिलेगा। अब ये क्या है कि अब हम जो फ्रीबीज, मैं आपको एग्जांपल कोट करता हूं ना जी। इसके अंदर वेनेजुला एक कंट्री है, ऐसा वेनेजुला एक कंट्री है जहां से पूरे विश्व के अंदर तमाम जो महिलाएं विश्व सुंदरियां जहां से आती थी, आज वहां के क्या हालात हो गए। वहां पर जो है तमाम हमारी माताएं बहनें अपना जिस्म बेचने को तैयार हो गई है
बजाय जो है उनको जो विश्व सुंदरी जो देश देता था, फ्रीबीज नहीं लगाता जी, वेनेजुएला के अंदर कई वर्षों से फ्रीबीज बांटा गया, उसका परिणाम आज दिखाई देता है। जी जी जी, कहीं ना कहीं जो फ्री की राजनीति है वो अर्थव्यवस्था को लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाती है। उमा जी, क्या कहेंगी आप इस पर? मैं सिंपली मेरे जो भाई अभी यहाँ पर कुछ बात रख रहे थे, मैं उसको बहुत सुन नहीं पाई, थोड़ा उनकी जो वो था, जो उनका ऑडियो था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन नमोनुवाद तो उनका ये समझ गई थी कि उनका कहना ये था कि हम लोग कहाँ से देंगे। देखिए, हमेशा से ये प्रश्न आम आदमी पार्टी के ऊपर तब भी उठा था जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहला चुनाव लड़ा था, तब भी आपने कहा था कि हम लोगों ने फ्री बिजली और पानी की बात कही है तो हम लोग कहाँ से देंगे। और आज आप हालत ये देखिए कि 30,000 करोड़ का बजट हमें मिला था, हम उसको 60,000 करोड़ से ऊपर पहुंचा चुके हैं। हमारा बिजली विभाग, हमारा पानी विभाग सरप्लस में चल रहा है। अगर ईमानदार सरकार होती है, अगर ईमानदारी से काम करने की आपकी इच्छा शक्ति होती है, अगर आप जितने क्षेत्र हैं बेईमानी के उनको आप बंद करके ईमानदारी से पैसा खर्च करते हैं, ईमानदारी से बजट खर्च करते हैं, तो मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम ना कर पाए। देखिए, बजट का अगर आप बात करें तो 60,000 करोड़ का बजट उत्तराखंड का है, लगभग इतना ही बजट जो है वो दिल्ली का है। दिल्ली में 2 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, हमारे यहाँ 1.25 करोड़ की जनसंख्या है, तो हमारे यहाँ पर कैपिटल खर्च करने के लिए हम लोगों के पास दिल्ली से कहीं ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम है भ्रष्टाचार। जी, जी उमा जी, हमारे साथ जो है नवीन ठाकुर जी भी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा देर में आप हमारे साथ जुड़े हैं। उत्तराखंड की राजनीति पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। चर्चा हमने बीजेपी पर की है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की नई एंट्री हुई है, उन्होंने फ्री की राजनीति को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की बात की है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी। एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई मसला उत्तराखंड में नहीं है। आप पिछले 5 साल के उत्तराखंड के चुनावों पर नजर डाल लीजिए। हम 17 में सत्ता में आए, 2 वर्ष बाद लोकसभा के चुनाव हुए, और सबसे मजेदार बात जो पूजा जी इस चुनाव में रही जी, कि अब तक जिस प्रकार जो है राज्य के चुनाव में रहा, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, इसके उलट लोकसभा चुनाव में जो परिपाटी रही वो ये रही कि अगर सत्ता में कांग्रेस है तो 5 सीटें बीजेपी ने जीती लोकसभा की, और बीजेपी अगर सत्ता में रही तो 5 सीटें कांग्रेस ने जीती। 4 बार का पिछला इतिहास है, लेकिन इस बार वो इतिहास उत्तराखंड की जनता ने बदल दिया। सत्ता में भी भारतीय जनता पार्टी थी और लोकसभा की 5 सीटें भी हमने जीती। मतलब उत्तराखंड की जनता ये ठान चुकी है, मान चुकी है कि विकास केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, डबल इंजन की सरकार करती है। उसने 5 सीटें हमें जिताई और कांग्रेस को मिला 0। जी शैलेंद्र जी, आप क्या चुनाव देख लीजिए। जी शैलेंद्र जी, क्या बाद के चुनाव देख लीजिए। यहाँ पर शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। नवीन जी, एक बार उनकी भी सुनते हैं। मेरा ये कहना था कि अभी जो आम आदमी पार्टी की बहन ने एक बात रखने का प्रयास किया था कि दिल्ली के अंदर हमारा बजट बहुत ही बैलेंस तरीके से चल रहा है। मैं इनका ध्यान आकर्षित कर दूं कि दिल्ली जल बोर्ड का जो बैलेंस शीट है पिछले कई वर्षों से पेंडिंग है। आप उधार लेकर, आप कर्जे पर अगर किसी को जो है फ्री बांट के अगर देने का प्रयास कर रहे हैं तो अंततः परिणाम क्या होंगे वो आने वाले समय में दिखाई देंगे। जो आप क्यों नहीं पब्लिश करते दिल्ली जल बोर्ड की बैलेंस शीट, कितने घाटे में है, जो है आप क्यों नहीं पब्लिश करते जो है बाकी बिजली विभाग की बैलेंस शीट। तो ये गलत दिशा में जाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सब्सिडी दीजिए ना जी, किसने मना किया आपको? उमा जी आप हमारे साथ हैं क्या अभी? उमा जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? उमा जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता है उनसे संपर्क टूट गया। जी उमा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जल विभाग की और बिजली विभाग की जो है बैलेंस शीट क्यों जो है पब्लिक नहीं की गई, ये एक सवाल जो है शैलेंद्र जी ने उठाया है। अगर बजट इतना ही बैलेंस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फ्री में देने में, तो जल विभाग और बिजली विभाग की बैलेंस शीट क्यों जो है पब्लिक नहीं की गई? सबसे पहले तो मुझे शैलेंद्र जी की ना बहुत सारी आवाज साफ नहीं आ रही, इसलिए मुझे अपना वीडियो बंद करके थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ता है। आपने शैलेंद्र जी को ऐसे राजनीतिक विश्लेषक बैठाया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे बीजेपी की प्रवक्ता, यहाँ पर मैं 2 प्रवक्ताओं से बीजेपी के मैं बात कर रही हूँ। ये मुगालता, ये गलतफहमी आप ही को नहीं बहुत सारे लोगों को होती है। जो पार्टी बोलती है कांग्रेस की बात करे तो वो पत्रकार हो, विश्लेषक हो, कोई भी हो, सबको बीजेपी प्रवक्ता बता देते हैं। आइए जी, आप बताइए।
मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट शैलेंद्र से बात करना चाहती हूँ कि इस समय हम लोग उत्तराखंड के चुनाव में हैं। उत्तराखंड में पिछले 21 सालों में जिस तरीके से देश को लूटा गया, हमारे उत्तराखंड को लूटा गया, संसाधनों को कांग्रेस और बीजेपी ने लूटा, हमारे यहाँ पलायन सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। हम लोग उस मुद्दे पर बात करें तो इसी मुद्दे पर जवाब ना नवीन जी से लेते हैं। नवीन जी हमारे साथ हैं। नवीन जी, सवाल उठाया है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, इस तरह के मुद्दे जो हैं यहाँ पर उत्तराखंड में भी हावी हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? केवल ले देके दिल्ली में इनकी सरकार है जी, और पूरे देश में उस दिल्ली की गाड़ी जनता की कमाई को ये खर्च करते हैं चुनावों में जी, और चुनावी जो है टूरिस्ट पॉलिटिशियन ये आम आदमी पार्टी के लोग हैं जी। ये दिल्ली मॉडल का जो जिक्र करते हैं उस दिल्ली मॉडल की आपके सामने हकीकत खोल दूं, क्योंकि शैलेंद्र जी अगर हकीकत खोल रहे थे तो इनको भाजपा के प्रवक्ता नजर आ रहे थे, लेकिन भाजपा का प्रवक्ता हकीकत खोलेगा तो उसका जवाब शायद इनके पास नहीं होगा। अभी पीपीआरसी की रिपोर्ट आई है दिल्ली में जी, उसमें 70 वादों में से 67 में जो है आम आदमी पार्टी फेल है और दिखता है हकीकत। ये यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी झूठी बातें कर रहे हैं कि हम जो है महिला को 5,000 देंगे, हम बेरोजगारों को 1,000 देंगे। अरे भैया यहाँ पे ना 9 मन तेल ना आपकी राधा नाचेगी। दिल्ली में जहां पर है वहां पर क्यों नहीं दिया? सवाल पूछती है जनता, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, शैलेंद्र जी नहीं पूछ रहे हैं, जनता पूछती है। दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई ये पंजाब जाके खर्च करते हैं चुनाव में, ये वाराणसी कूद पड़ते हैं इनके जो है केजरीवाल जी, दुबे जी जो है 26 जी बनने चले और दुबे जी बन के लौटे, वहां से हार के आ जाते हैं। अब ये उत्तराखंड में कूद पड़े हैं जी। उमा जी कुछ जो यहाँ पर वादे करते हैं उन वादों को दिल्ली में क्यों नहीं पूरा किया? 14 लाख बेरोजगार है दिल्ली में, बेरोजगारों के लिए क्या किया उस विषय में जरा थोड़ा सा। उमा जी बोलिए प्लीज, एक सेकंड। नवीन जी आप बात करते हैं जी। नवीन जी, दिल्ली में आप महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली में जो हमारी बसेस हैं वहां पर महिलाओं का सफर बिल्कुल फ्री है। हम लोगों ने महिलाओं को बिल्कुल फ्री वहां पर सफर दिया है। अगर हम कंपैरिजन करें उत्तराखंड का तो उत्तराखंड में उतनी वर्किंग महिलाएं नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर बस हमें फ्री करने की बजाय हमने 1,000 रुपए देने की बात करी है, जो कि दिल्ली से हमें कम पड़ेगा अगर हम बजट की बात करें, क्योंकि दिल्ली में एवरेज एक महिला एक दिन में कम से कम 60 से 70 रुपए अपने आने जाने में खर्च करती थी, जो कि उसका बच रहा है, सरकार ने उसको फ्री दिया है वहां पर। और रही बात ये कि हम लोग वहां पे बिजली नहीं दे रहे, जैसे कि आप सभी लोग बात करते हैं, तो भाई आप दिल्ली जाकर पता तो कीजिए कि वहां पर बिजली फ्री है या नहीं है। उमा जी आपको रोकना चाहूंगी, उमा जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। ये मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है। हमने बीजेपी की बात सुनी और उमा जी की बात सुनी आम आदमी पार्टी से, लेकिन हम कांग्रेस की बात अब करते हैं। यहाँ पर कांग्रेस कितना बड़ा यहाँ पर रोल निभाएगी, क्या हो सकता है कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इंटरनली नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर काफी उथल पुथल है। हरीश रावत काफी नाराज पार्टी से नजर आए हैं, उन्होंने काफी गुस्सा किया, उनको दिल्ली बुलाया गया, उनको कन्विंस किया गया। तो अगर बात कांग्रेस की करते हैं, कांग्रेस की स्थिति आप कहां देखते हैं? शैलेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार बात करने की दोबारा कोशिश करेंगे। हाँ शैलेंद्र जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ मुझे तो आ रही है। हाँ मैं ये जानना चाहूंगी, हम यहाँ पर कांग्रेस को निगलेक्ट नहीं कर सकते, त्रिकोणीय मुकाबला से कहा जा रहा है उत्तराखंड में, तो कांग्रेस की भूमिका आप कहाँ देखते हैं? हालांकि नेशनल लेवल पर भी और साथ ही साथ स्टेट लेवल पर कांग्रेस में काफी उथल पुथल है, कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे से नाराज रहते हैं। नेशनल लेवल की बात करते हैं, G20 अलग बना हुआ है, एक हेमा सोनिया और राहुल से नाराज रहता है, और स्टेट की बात करते हैं वहां पर भी जो नेता है वो नाराज दिखाई देते हैं। हरीश रावत काफी पीछे नाराज नजर आए, दिल्ली बुला, उनको कन्विंस किया, उनसे मुलाकात की गई। क्या कहेंगे कांग्रेस की स्थिति आप कहां देखते हैं? दलों का नाम लिया था, मैंने कहा था जो दल भी फ्रीबीज की वकालत करते हैं वो देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों विपक्षी दल जो है कोई सही बात कहो तो उनको ये लगता है कि नहीं हम सत्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। होता क्या यहाँ पर शैलेंद्र जी, यहाँ कांग्रेस का पॉइंट जानना चाहूंगी, कांग्रेस को आप कहां देखते हैं? जो मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जी है क्या, देखिए ये फाइट जो है बाइपोलर है, कांग्रेस और भाजपा के बीच ही बाइपोलर जो फाइट है। हाँ इस बारी कांग्रेस जो उनको टक्कर देने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे कांग्रेस की तरफ से जो ड्रॉबैक है वो ये है कि कांग्रेस ने अभी तक अपना सीएम का कैंडिडेट प्रोजेक्ट नहीं किया जी। अगर भाजपा का जो सीएम का कैंडिडेट है वो युवा है, आपके संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और एक साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। ऑन दी अदर हैंड जो कांग्रेस के जो एक्स सीएम है आपके हरीश रावत जी, वो एक तो युवा नहीं है, उनकी उम्र भी काफी हो चुकी है,
तो यदि कांग्रेस किसी युवा चेहरे के तौर पर अगर सामने आती तो हो सकता है कि थोड़ा फाइट और ज्यादा बेहतर होती, पहला। दूसरा ये है कि कहीं ना कहीं जो आपने इंगित करने का प्रयास किया कि उनके अंदर एक इंटरनल जो प्रतिद्वंदता दिखाई दे रही है, एक नूरा कुश्ती सी जो दिखाई दे रही है, तो उसका कहीं ना कहीं उनके अंदर जो सामंजस्य बैठना चाहिए उसका अभाव दिख रहा है। और आम आदमी पार्टी इसमें इसको त्रिकोणीय बनाने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन मैंने जैसा पहले ही कहा है कि जो बसपा पहले सबसे अच्छी पोजीशन आती थी, 8 सीट भी ले गई थी, तो मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जो 1 या 2 सीट अगर बहुत अच्छा रिजल्ट अगर आएगा तो 1-2 सीट से ज्यादा लेने का जो प्रयास भले ही करे, लेकिन उससे ज्यादा सफल होती हुई नहीं दिख रही। तो शैलेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि 1-2 सीटों का नुकसान जो आम आदमी पहुंचाएगी वो बीजेपी को पहुंचा सकती है कि कांग्रेस को पहुंचा सकती है? देखिए, अगर मैं उसकी बात करूं, एक कॉमन वोटर्स की बात करूं, तो आम आदमी पार्टी का जो फोकस है वो फ्रीबीज को आधार बनाकर वो गरीब तबके की तरफ है और जो कम पढ़े लिखे वर्ग है उसकी तरफ है। तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा जो डेंट पड़ेगा वो कांग्रेस के वोटर्स को पड़ेगा, ना कि भाजपा के को पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस की स्थिति मेरे हिसाब से पहले की तुलना में थोड़ी बेहतर होगी और भाजपा की सीटें जो पहले की तुलना में कुछ कम होंगी। जो उनको 3/4 बहुमत प्राप्त हुआ था, मुझे नहीं लगता कि उसको वो रिटेन कर पाएंगे इस बारी। लेकिन हाँ, आज के परिदृश्य में यह है कि भाजपा को अपर एज मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके पास एक युवा चेहरा, एक साफ स्वच्छ छवि का चेहरा, जिसका उनको एक लाभ मिलेगा। और तमाम जो 5 वर्ष में जो उनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी उनको जो अपर एज मिलेगा, लाभ मिलेगा मेरे साथ। जी नवीन जी, आप क्या कहेंगे? आपके कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर आप हाईलाइट करेंगे, जनता से वोट मांगेंगे? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल विकास के दम पर चुनाव लड़ती है और इस प्रदेश में हमने जो 5 साल अभूतपूर्व विकास किया उसके दम पर हम चुनाव में जाएंगे। इस प्रदेश की जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया और 5 वर्ष जब कांग्रेस का शासनकाल रहा था तो क्या भ्रष्टाचार इस प्रदेश में रहा था और हमने किस प्रकार उससे गुंडा राज से, भ्रष्टाचार से यहाँ पर छूट दिलाई। और इस प्रदेश की जनता जानती भी है कि इनके जो खुद को जबरदस्ती जो है मुख्यमंत्री का दावेदार साबित करने में तुले हैं, उनका किस प्रकार जो है वीडियो यहाँ वायरल हुआ था। वो कह रहे थे 25-25 लाख रुपए दे दीजिए, टॉप अप कर दीजिए, मैं मुंह मोड़ लूंगा। तो जनता जानती है कि टॉप अप वाले नेता कहां हैं और टॉप के नेता कहां हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास टॉप का नेतृत्व है, उनके पास टॉप, लेकिन बीजेपी के पास अगर टॉप का नेतृत्व है तो जल्दी जल्दी 2 सीएम बदलने की उत्तराखंड में जरूरत क्या पड़ गई और क्या आगे ऐसी स्थिति ना आए, ये इसकी इंश्योरेंस कैसे आप जनता को दे सकते हैं? देखिए पूजा जी, इस प्रदेश की जनता जानती है कि बेशक हमने चेहरे बदले, लेकिन इस प्रदेश में विकास का पहिया नहीं रुका, विकास अनवरत जारी है और जनता ने इस पे मोहर लगाई। साठ का उपचुनाव तो 2 चेहरे बदलने के बाद हुआ, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जनता केवल और केवल जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन और विकास चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस दिन शपथ ग्रहण किया उसके 3 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने कैबिनेट की बैठक की और कितने महत्वपूर्ण फैसले लिए, चाहे गेस्ट टीचरों का वेतनमान बढ़ाने का फैसला हो, चाहे युवाओं के भविष्य से जो है 24,000 नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला हो, चाहे जो है। नवीन जी, समय कम है, लास्ट कमेंट में चाहूंगी। पहले उमा जी आपसे 30 सेकंड का कमेंट जाऊंगी, फिर शैलेंद्र जी आपके पास आऊंगी वाइंड अप करने से पहले। जी उमा जी, लास्ट 30 सेकंड आपके पास। देखिए, मैं सिंपल इतना कहना चाहती हूँ कि आम आदमी पार्टी की घोषणाओं से जो बौखलाहट इस समय कांग्रेस और बीजेपी में है वो साफ नजर आती है। इन लोगों को अपना वोट बैंक की सत्ता महसूस हो रहा है और दोनों ही पार्टियों को परेशानी है कि कहीं हमारा वोट बैंक जो किसी की आम आदमी पार्टी पे ना पहुंच जाए, क्योंकि जनता के लिए पहला चुनाव आम आदमी पार्टी का है और जनता के लिए बड़ा नया एक्सपीरियंस है कि एक पार्टी जो दिल्ली में लगातार 3 बार सत्ता सीने, जो कांग्रेस वहां पर 0 और बीजेपी वहां पर इस बार 6 या 7 सीटें लेकर आई है, तो जनता के लिए भी जो नया एक्सपीरियंस है। और इन दोनों धुरंधर पार्टी जो उत्तराखंड में है उन लोगों के लिए हम लोग खतरे की घंटी है, तो दोनों मिलकर हमें आम आदमी पार्टी यानी खतरे की घंटी है। शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन जी और उमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है। एक तरफ पहले कांग्रेस थी और बीजेपी थी, लेकिन अब जो है डेंट लगाने के लिए आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी। लेकिन ये आम आदमी पार्टी कितनी सीटें हासिल कर पाती है ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।